अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो रमज़ान मुबारक चूँकि चल रहा है, इस सिलसिले में हमने सोचा हम आपके सामने रोज़े के मसाइल चंद आपके सामने पेश किए जाए। तो हमने इसके सिलसिले में एक तरतीब सोची है कि हम जो अलिफ़ और बा से आने वाले मसाइल हैं उनको आपके सामने पेश कर लेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद इसी तरतीब से आपके सामने इन मसाइल को पेश करते जाएंगे। तो आज के सेशन में जो हम आपके सामने जो है अलिफ़ और बा से जो मसाइल आने वाले हैं उनको आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले जो आज हम अलिफ़ से मसाइल जो यानी सीख लेंगे, उनमें से पहला मसला है ऑपरेशन का, यानी ऑपरेशन करने से क्या रोज़ा फासिद होता है या नहीं। तो इसके मसाइल क्या है वो आज के ये जो है इस सेशन में हम सीख लेते हैं। ऑपरेशन अगर यानी दिमाग या पेट का हो, यानी जो दिमाग वाला ऑपरेशन या जो दिमाग का ऑपरेशन हो या पेट का ऑपरेशन हो, तो इससे जो है इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। अगर यानी दिमाग में कोई चीज़ यानी दाखिल की जाए या पेट में कोई चीज़ दाखिल की जाए तो इससे जो है इसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। यानी जैसे दिमाग में कोई दवाई पहुंचाई जाए या पेट में कोई दवाई ऑपरेशन के ज़रिए पहुंचाई जाए तो उसका रोज़ा जो है फासिद हो जाएगा। हाँ, अगर यानी पेट में कोई चीज़ काट दी गई और उसको निकाल दिया गया लेकिन वहाँ पर दवाई नहीं लगाई गई तो इसका मतलब यह है वो जो है उससे फिर यानी रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा फिर बरकरार है। यानी किसी शख्स ने जो है पेट में ऑपरेशन करवाया और उसको सिर्फ वहाँ से कोई चीज़ काट दी गई, वहाँ कोई चीज़ नहीं रखी गई, जैसे न दवाई न कोई चीज़, तो इससे जो है उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी एतबार से अगर दिमाग में या म्यादे में जो है कोई चीज़ यानी सिर्फ काट दी गई, वहाँ पर दाखिल कोई चीज़ नहीं की गई, तो उससे जो है रोज़ा जो है बरकरार ही यानी रहेगा, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ काट दी गई, उसी चीज़ को फिर वहाँ फिर से यानी बाहर निकाल कर अंदर दाखिल किया गया तो तब जो है रोज़ा फासिद हो जाएगा, चाहे दिमाग में हो, चाहे म्यादे में हो या पेट में हो। ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर यानी जो दूसरे पार्ट्स है, जैसे हाथ का सर्जरी होना या पाँव का सर्जरी होना, अगर इसको यानी कोई सर्जरी करवाए, जैसे कोई हाथ को सर्जरी करवाए या कोई पाँव को सर्जरी करवाए या कान को सर्जरी करवाए, नाक को सर्जरी करवाए और उसको कोई दवाई यानी म्यादे तक ना पहुंचाई जाए, जैसे मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए कोई दवाई उसको ना दी जाए और वहाँ पर उसको यानी हाथ में फिर सर्जरी की जाए या पैर में सर्जरी की जाए तो उससे जो है उसका रोज़ा फासिद नहीं हो जाएगा। तो ये वाला मसला हो गया। उसके बाद दूसरा मसला जो है वो है आंसू वाला, जो अलिफ से आने वाला मसला है। यानी अगर कोई शख्स जो है आंसू एक दो पी जाए तो उससे जो है रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी अगर सिर्फ एक दो कतरे हो तो इससे जो है रोज़ा फासिद। हाँ, अगर बड़ी मिकदार में हो, इससे ज़्यादा हो तो उससे जो है फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अलिफ से और एक मसला आने वाला जो है आँख वाला मसला है, यानी आँख के मुतलिक जो मसाइल है। यानी अगर आँख में सुरमा लगाए तो इससे जो है रोज़ा फासिद नहीं होता है। इसी एतबार से अगर आँख में किसी ने दवा डाली तो उससे भी जो है रोज़ा फासिद नहीं होगा। यानी आँख में कोई दवाई डालने से जो है रोज़ा फासिद नहीं होगा और ना ही सुरमा लगाने से जो है रोज़ा फासिद हो जाएगा। चौथा मसला आ रहा है एहतिलाम का। यानी एहतिलाम यानी अगर कोई शख्स ख्वाब में सो जाए और ये कोई शख्स सो जाए और ख्वाब में कोई उसने ऐसा ख्वाब देख लिया जिससे जो है उस पर यानी गुस्ल वाजिब होता है, लाजिम होता है, तो इससे जो है उसका रोज़ा फासिद नहीं होता है, उसका रोज़ा बरकरार होता है। चाहे फिर वो यानी सहरी खाते वक्त सहरी खाने के बाद सो जाए और उस दौरान जो अगर एहतिलाम हो जाए, यानी कोई ऐसा ख्वाब देख ले जिससे उसका यानी गुस्ल उस पर लाजिम हो जाए, नहाना लाजिम हो जाए, तो इससे जो है उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी एतबार से कोई दोपहर में सो जाए और दोपहर में अगर कोई ऐसा ख्वाब देख ले जिससे उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, लाजिम हो जाए, तो इससे जो है रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये हो गया एहतिलाम का मसला। उसके बाद है इस्तिमना बिल-यद या मुश्तज़नी जिसे बोलते हैं, यानी इस्तिमना बिल-यद जिसको आज के यानी दौर में हम मास्टरबेशन भी कहते हैं। तो क्या इससे रोज़ा फासिद होता है? नहीं। हाँ, अगर इससे यानी किसी ने मास्टरबेशन की और उसके बाद जो है उसकी मनी खारिज हो गई तो यानी उसका फिर उस वक्त जो है रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इस पर उसको कज़ा है, कफ़ारा नहीं है, चूँकि वैसे भी ये गुनाह है। तो जो वैसे भी इस पर बड़ी वईद आई, जैसे कि
बाज़ रिवायत में आता है कि इसका कल क़यामत के दिन हाथ भी हमला होगा। तो इस गुनाह से वैसे ही बचना चाहिए। और चूँकि रोज़े की हालत में ज़्यादा ही बचना चाहिए, चूँकि रोज़े का मकसद यह लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गारी का मतलब यह है कि जो गुनाह वाले अमाल है उससे हमने दूर रहना चाहिए, तो तभी हमें जो है रोज़े की रूह हमसे हासिल हो जाएगी। उसके बाद है इफ्तारी क्या होनी चाहिए, यानी इफ्तारी के वक्त हमने क्या खाना चाहिए। तो एक रिवायत है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो तिरमिज़ी शरीफ की है। तो वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ताज़ा खजूर से इफ्तारी करते थे, या अगर कोई सूखी हुई खजूर भी होती तो अगर वो ताज़ा खजूर नहीं मिलती तो फिर उससे, यानी तर या खुश्क खजूर जो है उससे आप यानी इफ्तारी कर सकते हो और सुन्नत है। इसी एतबार से अगर वो ना मिल जाए तो वो ना उनको यानी अल्लाह के रसूल को मिल जाए तो पानी से पीते थे, यानी आप पानी से भी आप इफ्तारी कर सकते हो, पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और बाकी जो हमारी आवाम में एक मसला चला है कि जो आग पर कोई चीज़ बनाई जाए उससे इफ्तारी नहीं होती, तो ये गलत मसला है, उससे भी आप इफ्तारी कर सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि आप या खजूर से पहले कर लो, चाहे खुश हो या तर हो, पानी से कर लो, चाहे ये उसमर यानी आपने कोई और चीज़ उसमें मिला दी हो, तो बेहतर है कि जो है साफ़ पानी से ही कर लें। तो इसी एतबार से कोई दूसरी चीज़ से भी आप इफ्तारी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है खजूर और पानी, या दूध से भी आप इफ्तारी कर सकते हो। उसके बाद हाँ, इफ्तारी करते वक्त आप दुआ भी पढ़ सकते हो, जैसे अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़ि का अफ्तर, तो जो मुरसल रिवायत है। बहरहाल इसको भी आप उस वक्त पढ़ते हो। और इफ्तारी के बाद जो अलग वाली दुआ है उसको भी, जैसे अफ्तर इंदकुम जो वाली है, ज़हब ज़मा वब्तलत उरूक व सबत अल अज्र इंशाअल्लाह, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है इम्तिहान की वजह से रोज़ा न रखना। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे जो नौजवान होते हैं या हमारे बच्चे घर पर जो होते हैं, उनको अपने घर वाले ये कहते हैं कि आपका इम्तिहान चल रहा है, आप रोज़े ना रखो, आप पर लाजिम नहीं है। अगर वो बालिगा तो उस पर लाजिम है, चाहे कुछ भी हो, तो घर वाले के कहने से जो है वो रोज़ा उस पर साकित नहीं हो जाएगा, यानी उस पर जो है ये रोज़ा फ़र्ज़ है ही। तो इस वजह से कोई ये ना सोच ले कि बस चूँकि हमारा इम्तिहान चल रहा है और हम रोज़े छोड़ देंगे, तो ये गलत बात है। इस यानी इम्तिहान की वजह से जो है अपने रोज़े को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बाज़ रिवायत में तो ऐसा भी आता है कि अगर कोई फिर उसको उम्र भर भी रख ले तो उस अजर का वो मुस्तहिक नहीं होगा जो इस एक यानी रमज़ान की दिन की फजीलत होती है। तो जानबूझकर अपने रोज़े को नहीं तोड़ना चाहिए, गलत बात है, इसी एतबार से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी फजीलत है। आखिर में और एक मसला आ रहा है, वो है इंजेक्शन का मसला, यानी क्या इंजेक्शन करने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो इंजेक्शन करने से जो है रोज़ा नहीं फासिद होता है, चाहे आप यानी रग में इंजेक्शन कर लो या आप जो है मसल्स में कर लो, यानी आप गोश्त में कर लो, तो इससे जो है आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि अगर कोई यानी कमज़ोर है, वो बाज़ औक़ात क्या कहते हैं कि जो एनर्जी वाला यानी ताकत वाला जो इंजेक्शन होता है उसको करवाते हैं, तो क्या उससे अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो कर सकता है, उस पर उसको यानी मकरूह फिर नहीं है। लेकिन अगर बग़ैर ज़रूरत के ही कोई यानी इस वजह से लग रहा है उसको कि बस मुझे अब जो है भूख लग रही है, उस वजह से मैं अब इंजेक्शन ऐसा करवाऊँगा जो एनर्जी वाला इंजेक्शन होगा, तो उसका यानी फिर उसके रोज़े का हुक्म यह है कि वो मकरूह हो जाता है उसका, यानी उस पर उसका अजर कम हो जाता है। लेकिन बहरहाल रोज़े की हालत में इंजेक्शन करने से जो है रोज़ा नहीं फासिद होता है। अलबत्ता चूँकि ये मसला जो है ये आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर कोई किसी शख्स को सांप ने काट लिया, और बाज़ सांप जो है ऐसे भी होते हैं जिससे इंसान का जिस्म फूल जाता है, तो उससे चूंकि उसके सांप के काटने से चूंकि उसका रोज़ा नहीं फासिद होता, इस एतबार से समझ लीजिएगा कि इससे भी फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब जो है हम बा वाले मसाइल जो है यानी जो बा से मसाइल आ रहे हैं, जो अलिफ वाले मसाइल तो हमने बयान किया है, अब जो है बा से जो मसाइल आ रहे हैं उसको हम सीख लेते हैं कि बा से कौन कौन से मसाइल है। पहला मसला है, क्या रोज़े की हालत में जो है बाजा बांसुरी वगैरह जो यानी गाने के जो औजार है, क्या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो उनको जो है रोज़े की हालत में तो बिल्कुल, वैसे भी वो मना है, लेकिन रोज़े की हालत में तो बिल्कुल ही उनको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वैसे रोज़ा तो आपका फासिद नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कहा कि इससे जो है यानी जो तकवा वाला जो यानी मकसद है रोज़े का वो आपसे फासिद हो जाता है। तो रोज़े की हालत में उनसे बचना चाहिए, लेकिन इससे जो है बाजा बांसुरी वगैरह इस्तेमाल करने से रोज़ा फासिद नहीं होता है। लेकिन बहरहाल इनसे बचना ही चाहिए, चूँकि ये गुनाह वाले अमाल है और आपके रोज़े में जो है हो सकता है वो मकरूह भी हो जाए, चूँकि गुनाह वाले अमाल है, उससे फिर आपका अजर भी कम हो जाता है। बच्चे को चबाकर खाना, अब जो है यानी क्या कोई औरत अपने बच्चे को चबाकर खिला सकती है या नहीं, क्या ये जायज़ है या नहीं। अगर उसका बच्चा इतना भूखा है कि उसको लग रहा है कि ये जो है
यानी बहुत रो रहा है और इसके बगैर कोई इसके चबा कर खिलाने का कोई चारा नहीं है, तो उस वक्त वो खिला सकती है। लेकिन उसको एहतियात ये रखना है कि ये उसके मुंह में ना चला जाए और अंदर उसका जो है जो थूक है वो ना चला जाए, उसका टेस्ट अंदर ना चला जाए, यानी उसका सलेवा अंदर ना चला जाए, तो इससे जो है उसका रोज़ा टूटने का खतरा है और मकरूह होने का खतरा है। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उस वक्त उसको अपनी माँ चबा कर खिला सकती है, वो जायज़ है। लेकिन अमूमी हालत में अगर कोई यानी बस अमूमी हालत में अगर कोई ऐसा कर लेता है कि कोई अपने बच्चे को खिला रहा है ऐसे ही चबा कर हमेशा हर वक्त, तो उसका रोज़ा जो है मकरूह हो जाएगा। जब यानी बच्चे की यानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त चबा कर खिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब है बुढ़ापे की वजह से रोज़े पर कादिर ना होना, यानी क्या बुढ़ापे की वजह से अगर कोई शख्स जो है रोज़े पर कादिर नहीं है तो उसको उसका रोज़े के बदले जो है फिदिया देना है। तो अगर वो लग रहा है उसको कि मैं अब रोज़े नहीं रख सकता, तो फिर उसको फिदिया देना है और उसका फिदिया जो है वो उसको अदा कर लेना है। और है बगल के बाल, यानी क्या रोज़े की हालत में जो है बगलों को साफ़ कर सकते हैं या नहीं, क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं। तो इससे जो है बगल साफ़ करने से जो है ना रोज़ा टूट जाता है और ना रोज़े पर कोई असर पड़ता है। हाँ, अलबत्ता जो है एहतियात कर लेना चाहिए कि ताकि उसको कोई ज़ख्म न लग जाए, लेकिन रोज़े पर उस पर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा, ना उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। और है उसके बाद बात से यानी मसला जो आ रहा है वो बलगम का है, क्या बलगम हम निगल सकते हैं नहीं। तो क्या अगर बलगम थोड़ी मिकदार में हो तो उसको निगल सकते हैं, लेकिन अगर कोई जमा कर रहा है इस वजह से कि उसका पेट भर जाए तो तब उसको मकरूह है और इससे फिर रोज़े का खतरे का यानी जाने का भी खतरा है। तो उमूमन जो है अगर बलगम ज़्यादा है उसको फेंकना ही चाहे, नहीं निगलना चाहे, लेकिन अगर थोड़ी मिकदार में निगल ले कोई तो उससे जो है रोज़ा फासिद नहीं होगा। उसके बाद आ रहा है बवासीर का मसला। अगर कोई बवासीर का बीमार है तो उसको क्या हुक्म है। बवासीर के बीमार का मसला ये है कि अगर उसको दवाई लगानी है बवासीर के लिए तो उसको चाहिए कि उसको यानी चूँकि अगर रोज़े की हालत में उसको लग रहा है कि बस इसमें कोई चारा नहीं है तो फिर वो रोज़ा ना रख ले, इसकी कज़ा कर ले जब तक कि ठीक ना हो जाए। लेकिन बवासीर वाले बीमार को अगर उसने दवाई लगाई तो उसका रोज़ा जो है टूट जाएगा। उसके बाद है बोसो किनार, क्या यानी अपने जो अहलिया होगी या कोई अपना हमसफ़र जो का ज़िंदगी का होगा यानी अपनी बीवी के करीब यानी बोसो किनार कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा नौजवान है जिसको है यानी रोज़े के जाने का ख़तरा है तो उसको चाहिए कि वो इस दौरान अपनी बीवी के करीब ना जाए, बोसो किनार ना हो, तो चूँकि उसके रोज़े का उसको लग रहा है कि मैं जिमा में मुब्तला हो सकता हूँ तो उसको एहतियात ही करना चाहिए। उसके लिए मकरूह है कि वो अपनी यानी बीवी के बोसो किनार हो जाए, तो उसके लिए फिर मकरूह है। और अगर यानी इस दौरान अगर किसी का इंजाल हो जाए तो उस पर फिर कज़ा है, उसको कफ़ारा नहीं है यानी बोसो किनार वाले का। उसके बाद है भूख की वजह से रोज़ा तोड़ देना, तो क्या भूख की वजह से रोज़ा तोड़ सकते हैं या नहीं। यानी अगर ऐसी भूख है जिससे उसको लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगा तो तब उसका रोज़ा तोड़ना जायज़ है। लेकिन अगर यूं ही थोड़ी बहुत भूख जो लगती है वो हर एक रोज़ेदार को तो लगती ही है, लेकिन थोड़ी हल्की भूख लग रही है तो वो कह रहा है कि बस इससे वो फिर रोज़ा तोड़ दे, तो उसको इस पर जो है यानी इस पर कफ़ारा भी हो सकता है यानी। लेकिन बेहतर है कि अगर थोड़ी हल्की भूख है उस पर ना तोड़े रोज़ा, जब मरने का खतरा हो तो तब जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है रोज़ा तोड़ना। उसके बाद है बूल से खाना, यानी क्या रोज़े की हालत में बूल से खाने से यानी बूल कर खाने से अगर कोई खाए तो क्या उसका रोज़ा फासिद होता है या नहीं। नहीं, उसका रोज़ा जो है फासिद नहीं होता है, उसका रोज़ा बिल्कुल बरकरार रहता है। यानी अगर कोई शख्स जो है बूल कर खाना खाए उसका रोज़ा फासिद नहीं। हाँ, अगर उसको यानी रोज़ा वो यानी रोज़े की हालत में वो भूल कर खा रहा है लेकिन उसका लुकमा अभी जो है हलक में है, उसको पता चल गया कि मैं रोज़े से हूँ, उसको उस हलक से उसको उस लुकमे को बाहर निकालना, अगर उसने उस हालत में फिर खा लिया उसको तो तब उसका रोज़ा टूट जाएगा, उस पर फिर कज़ा होगी। अब जो है बेनमाजी का रोज़ा, तो क्या बेनमाजी का रोज़ा होता है या नहीं, उसके रोज़े का हुक्म क्या है। तो बेनमाजी का रोज़ा जो है उसका रोज़ा जो है दुरुस्त है, उसका जो है यानी नमाज ना अदा कर लेना उस पर उसको अलग गुनाह है, उस पर उसको अलग गुनाह है, लेकिन रोज़े का उसको अलग से अजर मिल जाएगा। उस पर रोज़े यानी रोज़े पर उसको अलग से अजर मिलेगा और नमाज न पढ़ने का जो यानी गुनाह है उसको अलग से उस पर पूछताछ होगी। लेकिन बहरहाल हमने ये पहले ही कहा है कि जो रोज़े की हालत में उसको चाहिए कि वो सुनन की भी और इस एतबार से फ़राइज़ की तो उस पर लाजिम है कि वो उसकी अदायगी करे, और तभी जो है उसको रोज़े की रूह अदा यानी हासिल हो जाएगी, जो रोज़े का असल मकसद है वो हो जाएगा, यानी तकवा हासिल हो जाएगा। अब जो है यानी बेहोश का हुक्म क्या है। यानी अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में बेहोश हो गया, जैसे दोपहर के वक्त कोई शख्स जो है बीमार हो गया, ये बेहोश हो गया, इस दौरान जो है
उसके रोज़े का हुक्म क्या है। चूँकि उस दिन का जो रोज़ा है वो उसका अदा हो जाएगा, वो नियत करके अगर रोज़े से था तो तब जो है उसका रोज़ा दुरुस्त है, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं है, वो दिन उसको अदा। हाँ, अगर वो 2-3 दिन फिर भी बेहोश रहा तो बाकी जो दिन है उन पर उसको कज़ा कर लेनी है, लेकिन जिस दिन अगर वो रोज़े से था और बेहोश हो गया उस दिन उसको कज़ा नहीं कर लेनी है, चूँकि वो अदा जो वो दिन जो था वो उसने ये इस नियत से रोज़े से ही था, तो इस वजह से उसको फिर कज़ा नहीं कर लेनी है। लेकिन बाकी अगर 2-3 दिन या 4 दिन रहा तो उन दिनों की उसको कज़ा कर लेनी है। तो ये हो गया हमारे अलिफ और बा से जो आने वाले मसाइल थे जो हमने आपके सामने पेश किए। तो इंशाल्लाह आगे फिर हम इसके और भी जो मसाइल आ रहे हैं, जो दूसरे हमने हुरूफ तहजे, उस एतबार से इंशाल्लाह हम आपके सामने मसाइल पेश करते जाएंगे। तो चलिए, हो गया हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट। इंशाल्लाह आगे फिर हम और इसके मसाइल आपके सामने पेश करते जाएंगे।